हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी स्पर्श भाग 2 से एक पाठ के प्रश्नोत्तर जिसका नाम है मनुष्यता। यहाँ हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और बैक एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर है, प्रत्येक मनुष्य समयानुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन इसका नाश होना तय है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए। अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दे। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, पशु के समान है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उत्तर है, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों को त्याग कर, मतलब खुद के स्वार्थों को त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता, उसे किसी भी चीज़ का कोई मोह नहीं होता। अगला है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण लेकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश देता है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोकहित के लिए कार्य किए। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान किया। कर्ण ने अपना सोने का रक्षा कवच दान दे दिया। रतिदेव ने अपना भोजन थाल ही दे दिया। उशनर ने कबूतर के लिए अपना मांस दिया। इस प्रकार इन महापुरुषों ने मानव कल्याण की भावना से पर हेतु जीवन दिया, मतलब दूसरों को जीवन दिया इन्होंने अपनी कल्याण लोकहित की भावना के कारण। अगला है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो पंक्तियां हमें यहाँ लिखनी है, रहो न भूलो कि कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि धन संपत्ति आने पर घमंड नहीं करना चाहिए, केवल आप ही सनाथ नहीं हैं, सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है, वह सभी को सहारा देता है। बिल्कुल एक अच्छी बात यहाँ की गई है कि इस संसार में जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, भगवान उसे सहारा जरूर देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, क्योंकि सभी के पिता एक ईश्वर है। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है जिससे सभी मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहें, क्योंकि एक होने से सभी कार्य सफल होते हैं, ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता, सभी के पिता परमेश्वर, सभी एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, अतः हम सब क्या हैं, एक हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यक्त करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए, मतलब दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। दया, करुणा, परोपकार का भाव रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए जिएं तो हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु बन जाती है, मतलब ऐसे व्यक्ति को लोग युगों युगों तक याद रखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता के माध्यम से मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। मनुष्य को निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए, वर्गवाद यानी जात पात, अलगाव को दूर करके विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ानी चाहिए, धनोरे पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद के आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब हमें भाव स्पष्ट करना है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कवि ने एक दूसरे के प्रति
सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। यदि प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव हो तो वह जग को जीत सकता है, वह सम्मानित भी रहता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए, यानी कि सब उनके सामने झुक गए। अगली पंक्तियां हैं, रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझने लगते हैं, परंतु उन्हें सदा यह सोचना चाहिए कि दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो भगवान ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव को नहीं मानते, उनके लिए तो उनके सभी भक्त बराबर हैं। अगली पंक्तियां हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो यहाँ कवि संदेश देता है कि हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं, कठिनाइयों को हंसते हंसते धकेलते हुए बढ़ना चाहिए, लेकिन आपसी मेलजोल कम नहीं करना चाहिए, किसी को अलग ना समझें। सभी पंथ व धर्म संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें, विश्व एकता के बारे में, एकता के विचार को बनाए रखें। तो ये था पाठ मनुष्यता के प्रश्नोत्तर और उसका बैक एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।